तो देखा आपने मैडम, पैसा कैसे बोलता है। पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है दुनिया में। एक बार भी आपको ऐसा लगा कि कल आप उनके बर्थडे पे नहीं गई थी? कोई कुछ बोला, शिकायत की किसी ने? किसी ने नहीं। बल्कि मुझे तो ऐसे ही लग रहा था जैसे कल नहीं आज है उनका बर्थडे। सब इसका नतीजा है। पैसा हर दुख, हर परेशानी दूर कर देता है, हर मैल, हर दाग मिटा देता है। दूसरा भगवान है पैसा, दूसरा भगवान है पैसा। भाई वाह, आज तो बहुत शानदार मना है हमारा जन्मदिन। सच में इतना खास कभी लगा ही नहीं हमको हमारे बर्थडे पे। और सम्राट जी भी कितना खुश होके गए आज। दामाद हो तो ऐसा एकदम बेटे की तरह। अब बताओ, अपने आप आ गए और वो भी इतना कुछ लेकर। जे देखो कितनी महंगी घड़ी दी है। हम जो घड़ी पहनते हैं ना, इतने में तो इस तरह की 15-20 घड़ी आ जाए। कितने अच्छे से हमारा बर्थडे सेलिब्रेट किया सम्राट जी ने। हाँ, आनंद आ गया, आनंद। बर्थडे नहीं, त्रिशा को इस घर से निकलवाने और अपनी बात मनवाने का जश्न मनाकर गए हैं वो। अपनी मनमानी करने के बाद और कल हम सबको इतना तंग करने के बाद आज लीपा पोती करने आए थे और करके गए इन तोहफों को रिश्वत के रूप में देकर। ये तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो सरोज। और जानती हो, इस तरह से तुम उनके अच्छे किए पे भी सवाल उठाए रही हो। ये सब करे की जरूरत नहीं है। रिश्ता सगा ही काम आता है। बाकी सब तो माने मनाए के रिश्तेदार होते हैं, भीड़ बढ़ाए वाले। लेकिन सम्राट जी अच्छे हैं। हाँ, अब उनके कुछ नियम कायदे हैं तो सबके होते हैं। अब कोई उन पर चलता है, कोई समझौता कर लेता है। अरे वाह, आपको तो सम्राट जी का सिर्फ अच्छा नजर आ रहा है, बुरा नहीं। त्रिशा को इस घर से निकलवा कर चले आए। ये कौन से नियम कायदे हुए? त्रिशा को सम्राट जी ने सामने से कहां कुछ कहा है? वो तो खुद हॉस्टल गई है। हाँ, लेकिन सम्राट चाहते भी तो यही थे ना, और उसके जाते ही जताने चले आए। ये कोई तरीका हुआ? देखो, सीधी सी बात है कि उन्हें त्रिशा पसंद नहीं, इसलिए उर्मी को यहाँ नहीं भेजे। पर आज तो आए ना, वो भी तरीके से गिफ्ट वगैरह के साथ। वही तो हम कह रहे हैं। हमारे एक रिश्ते को सूली पे चढ़ाकर उसकी कीमत देकर गए वो, समझे आप? और आपको उनकी ये हरकत ठीक लग रही है? अरे इसी से पता चलता है कि असल में किस किस्म के इंसान है वो। त्रिशा एकदम ठीक कह रही थी। कुछ तो जरूर उसने देखा था सम्राट जी में जो उसको पसंद नहीं आया था। हमको तो लगता है असलियत जान गई थी मोड़ी उसकी। ये तुम कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही हो सरोज। ऐसा कोई बुरा आदमी नहीं है वो। आपको सच में ये सब दिखाई नहीं देता कि आप देखकर भी अनदेखा कर देते हैं? काहे आपको किसी का दुख, किसी का दर्द समझ में नहीं आता? दरअसल आपने कभी कुछ समझना चाहा ही नहीं। बकवास बंद करो सरोज। और जितना समझना जानना है ना तुम्हें, उतना ही जानो समझो। त्रिशा ने सम्राट जी के सामने ऐसी हरकतें की हैं कि वो उनकी नजरों में गिर गई है। और वो तुम्हारी बहन की लड़की है, इसलिए इतना पक्ष ले रही हो उसका। और इस चक्कर में तुम्हें अपना दामाद भी गलत और बुरा दिखाई दे रहा है? पक्षपात आपकी नजरों में होता है और हम ये सब खूब अच्छे से समझते हैं। एक महंगी घड़ी क्या थमा दी, वॉशिंग मशीन क्या दे दी, बस लगे उनके गुणगान करने। अरे ये भी भूल गए कि कल इसी इंसान की वजह से हम सब घर में कितने दुखी थे। हमारी उर्मी कितनी दुखी थी, और यहां तक कि आज भी उर्मी खुश नहीं थी। पर आपको ये सब कहां दिखाई दिया होगा? आपके लिए तो चीजें ही रिश्तों की बुनियाद तैयार करती है ना। फिर इंसान चाहे उन रिश्तों में दफन क्यों ना हो जाए, आपको क्या फर्क पड़ता? सरोज, बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिए हम। अपनी हदें मत तोड़ो, कह दे रहे हैं तुमसे। हमको तो शक होने लगा है। कल को सम्राट जी हमारी बेटी के साथ भी ऐसा ही कुछ करके एक बड़ा सा तोहफा आपके हाथ में थमा देंगे ना, तब भी आप आसानी से मान जाएंगे कि सम्राट जी की उसमें कोई गलती नहीं। आपकी
इतने बिकाऊ, इतने लालची इंसान हो जाएंगे हमने कभी सोचा भी नहीं। सरोज! बताता तुझे मैं, रुक जा, रुक तेरी, यस वन मोर लेवल क्रॉस, कोई नहीं हरा सकता मुझे, आई ऑलवेज विन, सम्राट हमेशा जीतता है। क्यों भाई, सही कहा ना? अरे भैया आपको क्या हुआ, आपके अपना मुंह लटका के खड़ी हैं। आज तो आपके पूरे घर को खुश कर दिया हमने, फिर क्यों उदास हैं आप? एक रिश्ते की बलि लेने के बाद आप कैसे सोच सकते हैं कि सब खुश रहे, नॉर्मल रहे? क्या क्या बली, क्या रिश्ते, क्या बातें कर रही हैं आप? त्रिशा की बात तो नहीं कर रही हैं आप? कितनी आसानी से रिश्ता खत्म कर देते हैं ना आप सम्राट जी, जैसे पेड़ में लगा कोई फल हो, पत्थर मारा और अलग कर दिया। आपको जरा सी भी तकलीफ नहीं होती ना? नहीं, क्योंकि किसी और के लिए खुद को तकलीफ देना मुझे बेवकूफी लगती है। इट्स बुलशिट। इसका मतलब कल को कुछ हमारे साथ हुआ तो आपको रिश्ता तोड़ने में कोई झिझक नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? देखिए, एक बात तो तय है कि मैं नहीं बदलने वाला। तो आप संभालिए इस रिश्ते को, रक्षा कीजिए इसकी, ध्यान दीजिए इस पे। ये ड्यूटी है आपकी, और गलती से भी ऐसा कोई मौका मत आने दीजिएगा जिसकी वजह से मुझे मजबूरन आपके बारे में ऐसा सोचना पड़े। ठीक है?